एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो एंड आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज, प्रोसेस या टेक्निक होती है जो रिसर्चर्स अप्लाई करते हैं while डिस्कवरिंग समथिंग न्यू और टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। रिसर्च मेथड्स ऐसे डिफरेंट वेज होते हैं जिनसे जो रिसर्चर्स हैं वो अपनी स्टडी कंडक्ट करते हैं टू गैदर इंफॉर्मेशन, उसको एनालाइज करना और उसके बाद उसका कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये जो मेथड्स हैं ये रिसर्चर्स को हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए और जो भी उनका रिसर्च क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए। So when we talk about methods of research, there are few bases जिनके ऊपर हम रिसर्च को अप्लाई करते हैं, जिनके ऊपर हमारे रिसर्च के मेथड्स टिके हुए होते हैं। When we talk about on the basis of objective, हमारे पास होता है descriptive, correlational, exploratory and experiment. On the basis of outcome, we have fundamental and applied method of research. On the basis of logic, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। प्रोसेस के बेस पर है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। पर्सनली ये वाला जो रिसर्च मेथड है ये मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताती हूँ। देन फिफ्थ वन इज इंक्वायरी। इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ रिसर्च। एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट। उसमें है कॉन्सेप्चुअल मेथड ऑफ रिसर्च एंड एम्पेरिकल मेथड ऑफ रिसर्च। अब सबसे पहले बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है इट एम्स टू डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ पर्टिकुलर इंडिविजुअल, ग्रुप या फिर कोई भी फेनोमेना। ठीक है, ये आंसर करता है व्हाट का। जैसे एग्जाम्पल है अ सर्वे कंडक्टेड टू डिटरमाइन कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट अ कॉफी शॉप। कोई भी कॉफी शॉप में कस्टमर्स जो आ रहे हैं वो कॉफी परचेज कर रहे हैं, हाउ सेटिस्फाइड दे आर। ओके, इसके ऊपर व्हेन वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ सर्वे, दैट इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड। ठीक है, जो ये रिसर्च है ये सिंपली क्या डिस्क्राइब कर रही है, कस्टमर के क्या ओपिनियन है, उनको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, उनका क्या ओपिनियन है। ओके, देन सेकेंड वन इज कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च जो है वो कोरिलेशन एस्टैब्लिश करती है दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। ठीक है, जैसे आपने इंस्टाग्राम पे कितना टाइम इन्वेस्ट किया और आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है। जब हम उन दोनों का कोरिलेशन निकालेंगे कि स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंस्टाग्राम और स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया विल डिक्रीज योर ग्रेड और इंक्रीज योर ग्रेड, उस केस में क्या है हम आवर्स भी कैलकुलेट करेंगे, परफॉर्मेंस भी कैलकुलेट करेंगे। इस केस में क्या है वो रिलेशनशिप तो बताएगी लेकिन वो ये नहीं कहेगी कि इंस्टाग्राम पे 2 आवर्स रील स्क्रॉल की इस वजह से नंबर कम आए हैं। ठीक है, या फिर एग्जाम से 3 महीने पहले इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया इसलिए नंबर इंक्रीज हो गए हैं। वो एक रिलेशनशिप प्रूव करेगी बट ये प्रूव नहीं करेगी कि किसी के होने से किसी के ऊपर क्या कॉज है। ठीक है, देन थर्ड वन इज एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो क्यों कंडक्ट की जाती है, टू एक्सप्लोर अ प्रॉब्लम और सिचुएशन जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत चीज़ों के बारे में पता होगा। कोई भी एक टेक कंपनी जब भी कोई नया फ़ोन लॉन्च करने वाली है या कोई भी नई सर्विस लॉन्च करने वाली है, सो बिफोर दैट दे इंटरव्यू यूजर्स कि कैसा होगा अगर हम ऐसा कुछ नया फीचर लॉन्च करेंगे। ठीक है, उनके प्रेफरेंसेस क्या होंगे उसको गैदर किया जाता है। ये रिजल्ट नहीं है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि अगर हम ऐसा कुछ यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ हम लॉन्च करेंगे सो ये हमारे कस्टमर्स को बेनिफिट करेगा या नहीं करेगा। दोनों ही केस में हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे। ठीक है, एक्सप्लोर से वर्ड आया है एक्सप्लोरेटरी। व्हेन यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, अ प्रॉब्लम और अ सिचुएशन, then it is a exploratory research. Then talking about the fourth one, that is experimental research.
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या इन्वॉल्व होता है? मैनिपुलेशन वन और मोर वेरिएबल टू डिटरमाइन कि उनका इफेक्ट क्या है दूसरे वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जैसे कोई भी एक मेडिकल टीम या फिर जो डॉक्टर्स हैं, दे आर टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ न्यू ड्रग, जहां पर एक ग्रुप ने वो ड्रग रिसीव किया है और दूसरे ने, द अदर वन रिसीव्ड अ प्लेसबो, तो उन दोनों के कंपेयर किए जाएंगे रिजल्ट्स की, एक ने लिया और एक ने नहीं लिया, दोनों के ही क्या रिजल्ट्स हैं बाद में। सो व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग समथिंग, व्हेन यू आर सीइंग कि होगा या नहीं होगा, या हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं, जब उस टाइप की कोई भी रिसर्च हो रही है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। सबसे पहला है बेसिक रिसर्च, इसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए की गई कोई रिसर्च है। आप डिटेल्स इकट्ठे कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। इट फोकसेस ऑन theoretical understanding और principle. Then second is applied research. जो applied research है वो की जाती है to solve a specific problem. कोई भी एक specific problem है उसको solve करने के लिए when you are researching something, when you are conducting a new study, that is applied research. इसके बाद आता है based on logic. जो लॉजिक बेस्ड रिसर्चेज होती हैं वो या तो जर्नल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशंस के तरफ जाती हैं, कि जर्नलाइज कि जर्नल में आई एम थिंकिंग लाइक दिस, बट व्हेन इट कम्स टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन जो रिजल्ट है वो हमारा डिफरेंट है। या तो वो जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाएगी या फिर वो स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जर्नल प्रिंसिपल्स की तरफ आएगी। इसमें सबसे पहले आता है डिडक्टिव रिसर्च। डिडक्टिव रिसर्च जो होती है वो एक जर्नल थ्योरी या फिर हाइपोथेसिस से बिगिन होती है। ठीक है, और उसमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं एंड आफ्टर दैट वी गेट द रिजल्ट। इट फॉलोज टॉप टू बॉटम। जैसे एग्जांपल है एक्सरसाइज इम्प्रूव्स मेंटल हेल्थ, जर्नल स्टेटमेंट है। जर्नली आपने सबको बोलते हुए सुना है, पेरेंट्स हैं, आपके आसपास के लोग हैं, कि अगर आपको फिट रहना है, मेंटली स्टेबल रहना है, आपकी मेंटल हेल्थ आपको ठीक रखनी है तो एक्सरसाइज करो। जर्नलाइज सबको पता है, बट क्या ये सही है? ये कैसे पता चलेगा? जब हम इस पर रिसर्च करेंगे, जब हम कोई स्टडी कंडक्ट करेंगे, व्हेन वी क्रिएट अ प्रोसेस कि ऐसा होता है या नहीं होता है। डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करते हैं, और वो कहाँ करते हैं? जिम। ठीक है, सो हम जिम में जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उनका डेटा कलेक्ट करेंगे एंड देन विल सी कि जो ये जर्नल स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है। ओके, डिडक्टिव रिसर्च इज गोइंग फ्रॉम जर्नल थ्योरी टू स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास एक जर्नल स्टेटमेंट है, उसको हम आफ्टर कंडक्टिंग द रिसर्च चेक करेंगे कि वो सही है या गलत है। देन इंडक्टिव रिसर्च। इंडक्टिव रिसर्च में क्या है? हम स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से ब्रॉडर जर्नल प्रिंसिपल्स या फिर थ्योरीज की तरफ मूव करते हैं। ये बॉटम टू अप अप्रोच अप्लाई करती है, या ये बॉटम टू अप अप्रोच फॉलो करती है। जैसे किसी भी रिसर्चर ने एक रिसर्च करी या एक स्टडी करी कि व्हेन पीपल आर वर्किंग इन ग्रुप और व्हेन स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप एक्टिविटी, दे परफॉर्म बेटर एकेडमिकली। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन थी। तो रिसर्चर ने क्या थ्योरी डेवलप करी कि कोलैबोरेशन से जो है लर्निंग एनहांस हो जाती। ये थे हमारे मेथड्स ऑफ रिसर्च बेस्ड ऑन लॉजिक। कल की वीडियो में हम बाकी बचे हुए जो 3 मेथड्स ऑफ रिसर्च हैं उनको समझेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि कौन सा मेथड ऑफ रिसर्च सबसे ज़्यादा बेटर है और बेस्ट है टू कंडक्ट योर रिसर्च। अगर आपको उस वीडियो के नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। Stay tuned for tomorrow 10 p.m. I'll be coming up with new video. Till then, take care. Bye bye.